आज हम बात करेंगे डिज़ीज़ के बारे में। हमारे शरीर पे होने वाली जितनी भी डिज़ीज़ हैं, उनका जो रूट कॉज़ है, वो हमारे इमोशंस हैं। जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग जिन्हें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में डिज़ीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस की, गठिया रोग। गठिया रोग कोई शारीरिक रोग नहीं है। अगर वो शारीरिक रोग होता तो उसका इलाज संभव है। गठिया रोग हमारे सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होता है, और वो इमोशंस है क्रिटिसिज्म। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ऐसे लोगों में गठिया रोग होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको अपने इमोशन लेवल पे काम करना होगा। फिज़िकल लेवल के साथ साथ अगर आप इमोशनल लेवल पर उसे हील करते हैं तो वो डिज़ीज़ आपकी बॉडी से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ वो फिर बीमारी किसी दूसरे रूप में होगी, इस तरीके से वो कन्वर्ट होती चली जाती है। आज हम फिज़िकल लेवल पर कैसे हमें अपने जॉइंट्स को, हमारे जो जॉइंट्स में जितनी भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं, उनको कैसे रिलीज़ करना चाहिए, और जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे स्टक एनर्जीज़ होती हैं, और उन्हीं की वजह से फिर धीरे धीरे वो एक दर्द में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो गठिया रोग बन जाता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपने जॉइंट्स के लिए काम करना है, उनको हमें प्यूरिफाई करना है, और इसी तरीके से आप पूरे शरीर के जॉइंट्स के लिए क्रिया कर सकते वीडियो हैं। में मैंने आपको नेक के रोटेशन के बारे में बताया था कि हमें गर्दन को किस तरीके से अभ्यास करना चाहिए गर्दन के लिए। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो है अपने हाथों के लिए, हाथ के उंगलियों के लिए, हमारे जो जॉइंट्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमारे जॉइंट्स पे होते हैं, और हमारे जो बॉडी के जो इश्यूज स्टार्ट होते हैं वो हमारे जॉइंट की जो ब्लॉकेज हैं, यहाँ पर जो स्टक एनर्जीज होती हैं, यहीं से धीरे धीरे वो हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों में फैलते चले जाते हैं, और हम इनका बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करते हैं। तो आज जब हम अभ्यास करेंगे, जैसा कि मैं वीडियो और जो आप मेरी पहले की वीडियो आप देखें जिसमें मैंने बॉडी के बारे में बात करी है, अनट्रांसफॉर्म बॉडी के बारे में, तो आज इस अभ्यास के थ्रू हम अपनी जो अनट्रांसफॉर्म बॉडी है, यानी कि जो हमारी इम्प्योर बॉडी है, उसको हम प्यूरिफाई करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो ध्यान देना है इस बात का कि जब भी आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आप मेंटली और फिजिकली उस जगह पर प्रेजेंट रहें। आप अपने आप को, सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई है कि आपको कैसे अपने आप को एनवायरनमेंट से और अपने आप से कनेक्ट होना है। उसके बाद ही आप किसी भी आसन का, किसी भी क्रिया का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो जब हम अभ्यास शुरू करते हैं अपने हाथों की उंगलियों का, आपका पूरा ध्यान इस वक्त अपने हाथों पे रहना चाहिए। आप बिल्कुल अपने हाथों को देखेंगे, महसूस करेंगे अपने हाथों में इस खिंचाव को। मैंने बहुत ही टाइट से अपने हाथों को, कंधों को आगे की तरफ खींचते हुए हाथों को बिल्कुल सामने रखा हुआ है, और हाथों की उंगलियों पे पूरी तरीके से मुझे खिंचाव महसूस हो रहा। पूरा ध्यान मेरा हाथ की उंगलियों पर है। और जो दूसरी बात है, मेरे मन के भाव, अपने मन में आपने ये भाव रखना है कि आप अपने जो क्रिया कर रहे हैं, जब हम इस तरीके से ये क्रिया करेंगे, सांसों के साथ हम करेंगे, यानी कि अपनी जो हमारी प्राणा बॉडी है और फिजिकल बॉडी है और मेंटल बॉडी है, तीनों बॉडी को एक साथ इन्वॉल्व करके हम ये क्रिया करेंगे। तो आप मन में ये भाव रखेंगे कि आपके हाथों की जो ब्लॉकेजेस हैं, आपके जॉइंट्स के जो स्टक एनर्जी है, वो रिलीज हो रही है बाहर, और आपके जो हाथ हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भर रहे हैं। क्योंकि हमारा मन का जो भाव होता है, जिस भाव से आप कोई भी काम करते हैं, वही हमारे लाइफ में काम करने लगती है। तो हमारा किसी भी क्रिया को करते हुए मन का भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, पूरा ध्यान अपने हाथों पे रखेंगे, सांस को भरेंगे, और उसके बाद एकदम
साइलेंट हो जाएंगे, पूरा ध्यान अपने हाथों की उंगलियों पे रखेंगे, जोड़ पे रखेंगे, महसूस करेंगे। क्योंकि अभी आपने जो क्रिया करी उसके बाद हाथों में आपको जो खिंचाव महसूस हुआ, जो तनाव महसूस हुआ, वो कैसे धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं अपने हाथों को। अभी आप देखेंगे कि अभी आपके हाथ और आपकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी है उनमें आप बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस करेंगे। आपको पूरे तरीके से अनुभव करना है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप ऑब्जर्व करेंगे अपने हाथों को और इसके बाद फिर दोबारा से इसी क्रिया को आप 3 बार करेंगे। फिर इसके बाद आप अपनी कलाई के लिए करेंगे। जब आप कलाई के लिए करेंगे तो आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके हाथ की कलाई पे रहेगा। आप उस जगह पर महसूस करेंगे कि आप कैसे खिंचाव को महसूस कर रहे हैं, तनाव को महसूस कर रहे हैं। और सांसों के साथ ही आप इन सारी क्रियाओं को करेंगे। और ये करने के बाद फिर आप आंखों को बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपनी कलाई पे रखेंगे। महसूस करेंगे उस कलाई पे, उस तनाव को महसूस करेंगे और धीरे धीरे किस तरीके से वो शिथिल होता जा रहा है हाथ। इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे। क्योंकि जैसे ही आपने हाथों को इस तरीके से आपने किया है और आप ये जो क्रिया कर रहे हैं, ये आपकी अपनी फिजिकल बॉडी पर आप काम कर रहे हैं। और जब आप सांसों को बाहर की तरफ फेंकते हैं सांस से, तो आप कर क्या रहे हैं, आपकी जो प्राणा बॉडी है, आपके जो प्राण हैं, जो आपकी जो वायु है, वो आप अपने हाथों में जो हमारा स्पेस है उसमें आप फिल कर रहे हैं। और माइंड के थ्रू आप क्या करें, जब आप बिल्कुल फोकस रहते हैं कि हाँ अपने हाथों के ही साथ आप फोकस रहें, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, तो आपका जो माइंड है वो फायर है। जैसे ही वो माइंड उसको ऑब्जर्व करता है, उस स्ट्रेच को या उस तनाव को या उस पेन को, तो वो जो एनर्जी होती है, आपकी जो ब्लॉकेज होते हैं, उसको वो बर्न कर देता है। उसके बाद जब आप एकदम साइलेंस की स्थिति में आते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो स्पेस जो क्रिएट हुआ है उस जगह पर आप एक फ्रेश एनर्जी को या एक प्राण वायु को उस जगह पर आप फील करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉकेजेस को या अपने बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं। तो ये जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, आप उनका अभ्यास इसी तरीके से करिए और आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आप केवल इसी क्रिया को करके देखिए और आप देखेंगे कि आप कितना डिफरेंस महसूस करेंगे। आपकी जो रेस्ट ऑफ बॉडी है और आपके जो हाथ हैं, आप कंप्लीटली उसको अलग महसूस करने लगेंगे। आपको पता लगने लगेगा कि इनमें मुझे कितना रिलैक्स हो चुका है। तो इसी तरीके से आप बाकी की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, चाहे वो हाथों के लिए हैं, चाहे वो पाँव के लिए हैं, चाहे वो आईज के लिए हैं, आप उनका अभ्यास करें और स्वस्थ